बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये जीवन सिर्फ व्यवहार का नाम नहीं, ये सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान का नाम भी नहीं, ये सिर्फ दुकान भी नहीं, क्योंकि जीवन सिर्फ आजीविका कमाने का, धन कमाने का उपाय भी नहीं है। तुम्हारा ये जो जीवन है, ये बहुत बड़ी बात है। महापुरुषों के सुंदर वचन हैं कि आपका जो जीवन है वो आनंद है और आनंद ही है। ये जीवन जो है अपार रहस्य है, एक राज है जिसको समझना है। इसलिए जो व्यवहार की उपयोगिता को, यानी जो दुनियादारी में रहना, खान पान पहरान, ये जो व्यवहार है, केवल इसी को जीवन अगर हमने मान लिया है तो ये बहुत मुश्किल में पड़ जाने की बात है। क्यों कि इस तरह का जीवन में जो घटित होता है, हमको सोचना है कि ये व्यवहार जो लेन देन की उपयोगिता हम समझते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? बहुत सारी झूठी बातें हम दिन भर करते रहते हैं। इन झूठों से हमारा रोज़ का कार्यक्रम चलता है। इस काम को चलाने को ही, इस काम के चलने को ही सत्य नहीं मान लेना चाहिए हमें। यहाँ महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन का एक सतत प्रवाह है, लगातार बहाव है। ये जीवन एक अखंड धारा है। ये जीवन एक है, लेकिन हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब ने अपने आसपास कुछ घेरे बना रखे, परकोटे बना रखे। गौर से देखें कि हमने सब तरफ अपनी अपनी एक सीमा बनाकर अपने को वहीं सीमा के अंदर रोक दिया है। मतलब जैसे हमारी कोई कल्पना है, कोई कल्पना किसी सीमा के साथ हमारी कल्पना जुड़ी हुई है। जो कल्पनाएं जो होती हैं, जो हम कल्पनाएं करते हैं, उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमने मान लिया है। जिस चीज़ का अस्तित्व ही ना हो, उसको हमने मान लिया हो, वो तो ये तो हमारे समझ की बात है कि हमने ऐसा क्यों माना। ये सब अहंकार का काम चलाऊ व्यवहार है। अहंकार की काम चलाऊ सीमाएं होती। इन सीमाओं का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या आप ये मानते हैं कि ये सीमाएं और दीवारें हमारे लिए परमात्मा ने बनाई हैं? जो हमने फिक्स किया वो तो हमने फिक्स किया हुआ है। हमने ऐसे जीवन जीना है, हमें समय नहीं मिला, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
ये दीवारें, ये सीमाएं, ये जो मानस हैं, ये परमात्मा ने हमारे लिए नहीं बनाए। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिसने सांसारिक शर्तों पर टिके हुए काम चलाऊपन को जिंदगी समझ लिया, वो आदमी जिंदगी के बड़े बड़े रहस्यों व वास्तविकता से वंचित रह जाएगा। इस जीवन के वास्तविकता को पाने के लिए सतगुरु के मार्ग निर्देशन में चलना जरूरी हो जाता है। अन्यथा जिंदगी के परम जो महल है, जिंदगी का परम महल है, परम सच्चाई है, परम खुशी है, एक परम द्वार है, महल का द्वार है, वो खुल नहीं पाता। जीवन की वीणा में जो संगीत है, बाहरी संगीत तो हम सुनते हैं, लेकिन ज़िंदगी के अंदरूनी जीवन के अंदर की गहराइयों में जो वीणा का जो संगीत है वो बज नहीं पाता। याद रखना कि तुम्हारे चारों तरफ अद्वैत है, असीम है, अनंत जीवन है। तुम्हारे चारों तरफ जो है उस परम पिता परमात्मा के अति सुंदर व सर्वश्रेष्ठ दस्तखत किए हुए हैं कि ये जीवन सुंदर है, अनमोल है। तुम्हारे चारों तरफ सतगुरुदेव श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, वो अनंत कृपा है गुरुमुखों। तुम्हारे चारों तरफ ही परम सौभाग्यशाली प्रभु का आशीर्वाद है, अपनापन है। लेकिन हम छोटी छोटी धारणाएं बना लेते हैं। अगर संत हमें कहीं पूछ भी लें कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हो, दिन भर कमाने चले जाते हैं, बच्चों को पालना होता है, थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, और अगर पूछ लिया जाए भाई तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम दुकानदारी में झूठ बोलते हो, तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है। इस तरह की हमने धारणाएं बना ली है, क्योंकि हम सच बोलना नहीं चाहते, इसलिए हमने उसको मान लिया कि झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। इस तरह भाई इतना मोह का पसारा तुमने किया है, तो कहेंगे ये तो दुनिया में आए हैं तो इनसे निभाना पड़ेगा, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा। जो महापुरुषों ने कहा भी तुम्हारा ये जीवन जो है कोई दुकान नहीं है, जीवन जो है ये केवल व्यवहार का नाम ही जीवन नहीं है, कमाने खाने का ही नाम जीवन नहीं है, तुम्हारा जीवन आनंद भी है। अगर जीवन एक आनंद है तो वो आनंद कैसे प्राप्त होगा, उस आनंद को कैसे जानेंगे। जो प्रभु ने हमें आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा हुआ है, तो वो आनंद कैसे प्राप्त होगा, उसके बारे में कब विचार करेंगे। अगर हम ये धारणाएं बना के बैठे रहेंगे, फिर हम कहते भी हैं कि हमें समय नहीं मिलता, जितना हो सकता है कर लेते हैं। प्रेमियों, इस जीवन के आनंद को इसी वक्त प्राप्त किया जा सकता है। जो युवा अवस्था है, जो बचपन की अवस्था है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। यूँ तो एक पल का भरोसा नहीं है, लेकिन युवा अवस्था के अंदर हमारे शरीर में ताकत होती है, हमारे दिल दिमाग के अंदर ताकत होती है, बोलने की, सुनने की, देखने की, चलने की, फिरने की पूरी शक्ति होती है। जैसे दुनिया के काम हम शक्ति से कर सकते हैं, ताकत होते हुए कर सकते हैं, युवा अवस्था में कर सकते हैं, युवा होते होते कर सकते हैं, तो भगवान का नाम, भगवान की भजन बंदगी, जो भगवान के नाम का जो आनंद है इस जीवन के अंदर, इस जीव के अंदर, वो भी शक्ति चाहता है, वो भी ताकत चाहता है। ताकत रहते ही वो सब हो सकता है। लेकिन हम इस भूल में कि ये बाल बच्चे पैदा करना, बाल बच्चों का पालन पोषण करना, उनको
बढ़ाना, लिखाना, कमाना, खाना, यही ज़िंदगी है केवल। अगर ऐसा मानस बना के रहते हैं तो एक वक़्त फिर एक उम्र का पड़ाव आ जाता है जिस वक़्त हमारी आँखें काम नहीं करती, मुँह काम नहीं करता, जुबान काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, हाथ पैर काम नहीं करते। फिर प्रभु का नाम हम सोचते हैं कि वो बड़ा आसान है, वो बहुत मुश्किल है। अगर उसको आसान बनाना हो तो वो बचपन से और युवा अवस्था में, जवानी में सब कामों के, संसार के सब कामों के साथ साथ करना पड़ेगा। ये सब चलता रहेगा, भगवान के नाम को भी साथ में रखना पड़ेगा, तो वो काम भी अच्छे से होंगे। संसार के जो काम है, बच्चों का पालन पोषण, अपने शरीर का खान पान पहरान, सब कुछ अच्छे ढंग से होगा, उसमें कुछ नुकसान नहीं। और प्रभु का नाम भी साथ साथ चलता रहेगा, हमारी आदत बनी रहेगी, हमारा अभ्यास बना रहेगा। और ये अभ्यास करते 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 जब बुढ़ापा भी आ जाएगा, वृद्ध अवस्था भी आ जाएगी, तो हमारे अंदर उस काम को करने की उत्तेजना बढ़ती रह जाएगी लगातार। हालांकि ये शरीर कमज़ोर होता जाएगा और आत्मिक बल लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी चित्तवृत्तियों में, शरीर में अगर कमज़ोरी भी आ गई, लेकिन हमारी चित्तवृत्तियों में वो प्रभु का नाम रमा हुआ है, वो नाम जो है चित्तवृत्तियों में बसा हुआ है, तो वो लगन लगी रहेगी। अगर हम अकेले भी होंगे, एकांत में भी बैठे होंगे, तो वो चित्तवृत्तियों के साथ जुड़कर हम अपने आप को, अपने आप का अपने से मिलान करने में सक्षम रहेंगे। प्रभु का नाम लेने में हर वक्त आज़ाद रहेंगे और ऐसा कर पाएंगे। उसके लिए हमें लगन चाहिए। संत सतगुरु की चरण शरण जो मिल चुकी है, उसके साथ प्रेम चाहिए, उसके साथ एक लगन लगी हुई हो कि हमें ये करना है, उसको अधिक से अधिक प्राप्त करने का, उसकी नज़दीकी प्राप्त करने का, कि और नज़दीक चले जाए। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, अनंत कृपा हमारे चारों तरफ फैली हुई है, हम उसके घेरे में हैं। हमने ये मानस बनाना है कि मैं हर वक्त अपने प्रभु की, संत सतगुरु की, सतगुरुदेव भगवान की कृपा के घेरे में हूँ, मुझे काल भी नहीं छू सकता। ये धारणा अवश्य बनी रहे, फिर चाहे संसार में कैसे जीवन व्यतीत करें, तो हर वक्त मन प्रफुल्लित रहता है, आत्मा शांत चित्त एकाग्र रहती है, आत्मा को भगवान नाम की खुराक मिलती रहती है। और जब आत्मिक बल मजबूत है, तो जिस तरह श्वास चलते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे, भगवान का नाम साथ साथ रहेगा। और मन में ये इच्छा बनी रहे, जैसे शब्द है, श्वासां दी माला नाम, सिमरा मैं तेरा नाम। श्वासां दी माला नाल, सिमरा मैं तेरा नाम, यानी श्वास श्वास के साथ मैं आपका नाम जपता रहूं, हर श्वास में जपता रहूं, कोई श्वास खाली ना जाए। और जब हर श्वास में प्रभु का सिमरन होता रहेगा, बाकी सब काम तो अपने आप होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु है ना। अगर हम प्रभु का ख्याल रखेंगे, हर वक्त उनका नाम के साथ जुड़े रहेंगे, तो प्रभु हर वक्त अपनी दया हम पर बरसाते रहेंगे, खुशियों से माला माल रखेंगे, हमारी आत्मा को मजबूत करेंगे, हमारे प्रारब्ध को सुखद करेंगे। जो भी चीज़ हमें मिलनी है वो आसानी से मिलेगी, जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन आसानी से मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। हमको सब कुछ आसानी से मिले, उसके लिए प्रभु का सहारा हर वक्त हमें चाहिए, और उसके सहारे को प्राप्त हर वक्त करते रहें। उसके साथ चित्त जोड़कर अपने आप को खुशियों से माला माल करें और प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलिए जयकारा।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।